लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम स्टार्ट किया था, ठीक है। अब एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में जो फर्क है वो ये है कि लीनियर एसएचएम में हम लोग पार्टिकल को डिस्प्लेस करके रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं, और एंगुलर एसएचएम में हम बॉडी को थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके उसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं। तो इसके हम लोगों ने दो पॉपुलर एग्जांपल देखे थे, वन वाज सिंपल पेंडुलम एंड अनदर वाज फिजिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम में फर्क ये है कि सिंपल पेंडुलम में हम पार्टिकल लेके चलते हैं, यानी कि बॉडी का सारा मास एक सिंगल पार्टिकल है, एम मास, विच इज एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। और फिजिकल पेंडुलम में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आए थे। सिंपल पेंडुलम का तो सबको पता ही है, 2π√√L/g, और फिजिकल पेंडुलम के लिए 2π√I/mg/d आया था, जिसमें I जो है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा बॉडी को, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, और D उसके सेंटर ऑफ मास का वहां से डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि टॉर्क लिखने में वही डिस्टेंस आता है। इतनी बात क्लियर है? बताओ यहां तक, ठीक है। तो हम लोग एंगुलर एसएचएम के ही थोड़े और एग्जांपल करते हैं, जो ना तो सिंपल पेंडुलम की कैटेगरी में है और ना ही फिजिकल पेंडुलम की कैटेगरी में है। देखो एक बात समझना, पेंडुलम वर्ड का इस्तेमाल हम लोग तभी करेंगे जब वो बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में ऑसिलेट हो रही हो, मतलब कि केवल एक ही फोर्स उसके ऊपर लग रहा हो, विच इज प्रोवाइडिंग टॉर्क, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, विच इज वेट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। अगर उसके ऊपर कोई और भी फोर्स लग रहा है जो उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो फिर वो पेंडुलम वाली कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, और फिर हमें उसको बेसिक मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब हम फिर उसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो पेंडुलम तो हम लोगों ने दोनों कर लिए, कुछ दूसरे टाइप के एग्जांपल्स में बढ़ते हैं, जिसमें मैं एक पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें ट्राई करना है इसको अपने आप, ठीक है। मेथड ये है कि हमें बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, और थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के बाद उसके ऊपर हमें टॉर्क लिखने हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मान लेते हैं ये एम मास एल लेंथ का एक रॉड है, ठीक है। एक स्प्रिंग इस रॉड के मिड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के है, और एक स्प्रिंग इस रॉड के एंड से जुड़ा हुआ है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है। एंड ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब वर्टिकली रॉड रखा हुआ है, और हम क्या करने वाले हैं कि इस रॉड को इसकी ओरिजिनल पोजीशन से थीटा टिल्ट करेंगे, और थीटा टिल्ट करने के बाद इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे, और देखेंगे कि वो रीस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। थीटा के प्रोपोर्शनल आते हैं तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो बन जाएगा c, और इसका टाइम पीरियड बनेगा 2π√I/c। तो करोगे ट्राई, इसको करो ट्राई, देख लो इसको। हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको इसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया जिससे क्लैरिटी रहे, और ये वाला एंगल सपोज थीटा है, दिख रहा है। थीटा की वैल्यू ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू होगी बहुत स्मॉल, थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करेंगे। अब सिर्फ ये बताओ कि ये वाली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रही है और ये वाली स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हो रही है, बोलो। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सपैंड हो रही होगी L/2 थीटा, और ये कंप्रेस हो रही होगी L/2 थीटा, और ये एक्सपैंड हो रही होगी L थीटा, बोलिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम और फोर्सेस दिखाएं सारे के सारे, तो एक फोर्स तो इसके ऊपर इस स्प्रिंग की वजह से लगेगा K × L/2 थीटा, देखो एक फोर्स इस पे इधर से लगेगा इस स्प्रिंग की वजह से, तो वो होगा KL थीटा, देखो ध्यान से। और बताओ, और एक फोर्स इसके ऊपर mg की वजह से लगेगा, mg इसका इधर की तरफ होगा ना, देखो ध्यान से। तो ये बताओगे कि mg का कौन सा कंपोनेंट इसको टॉर्क देगा,
mg sin थीटा। mg cos mg sin थीटा, sin थीटा। ओ ओ डैश के अबाउट टॉर्क लिखने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखना, टॉर्क अबाउट ओ ओ डैश। तो माइनस चाहो तो अपने पास से पहले से ही लगा दो। mg sin थीटा का कितना टॉर्क है, तो इसको लिखेंगे mg sin थीटा और इंटू एल बाई टू। देखो ध्यान से, फिर मिड पॉइंट वाली स्प्रिंग का तो ये होगा के एल बाई टू थीटा इंटू एल बाई टू, और एंड वाली स्प्रिंग का तो के एल थीटा इंटू एल। देखो ये लाइन बताओ पहले तो क्लियर है या नहीं, बस यही लाइन है जो मेन है। सर mg sin थीटा को mg थीटा नहीं लिखेंगे? अरे अभी लिख देंगे बेटा, पहले जो लिखा है उसके बारे में बताओ, कोई डाउट है? लिखेंगे तभी तो थीटा के प्रोपोर्शनल बनेगा अगले स्टेप में। तो बस इसमें से थीटा बाहर कर लेते हैं, बाकी सब एक साथ कर देते हैं। तो एम जी एल बाई टू प्लस के एल स्क्वायर बाई फोर एंड प्लस के एल स्क्वायर और इंटू थीटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, तो ये जो ब्रैकेट है ये हो गया इसका एंगुलर एस एच एम कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, और आई कितना होगा ओ ओ डैश के अबाउट, तो क्योंकि रॉड है तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा। तो टाइम पीरियड निकाल दो इसका, टू पाई अंडर रूट आई ओ ओ डैश अपॉन सी। बताओ, सीधा क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? मान लेते हैं कि डिस्क है एम मास आर रेडियस की और अपने सेंटर के अबाउट हिंज्ड है। एक स्प्रिंग ये के और एक स्प्रिंग ये है टू के। इनिशियली ये दोनों स्प्रिंग जो है ये नेचुरल लेंथ में है, और हम इसको क्या करने वाले हैं, डिस्क को उसकी इनिशियल पोजीशन से थीटा रोटेट करके छोड़ने वाले हैं। तो ये डिस्क तुम ध्यान से देखो तो क्या ये एंगुलर एसएचएम करेगी इस तरह से बार बार, बोलो। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, करो इसको। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है बताइए। लास्ट प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो बताइए। देखो इसमें भी हमारा प्रोसेस वही रहेगा कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ठीक है, और इसको इसकी इनिशियल पोजीशन से हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि इसको हमने थीटा डिस्प्लेस किया है तो थीटा डिस्प्लेस करने से ये वाली स्प्रिंग क्या आर थीटा कंप्रेस होगी, ये वाली स्प्रिंग भी आर थीटा कंप्रेस होगी, तो जिसकी वजह से इधर की तरफ एक फोर्स आएगा के आर थीटा, और इस पे इधर की तरफ एक फोर्स आएगा के आर थीटा। ठीक है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क अगर लिखें तो ये बन जाएगा के आर थीटा इंटू आर प्लस टू के आएगा ना, ऊपर वाली में तो टू के आएगा, प्लस टू के आर थीटा इंटू आर, तो ये बन जाएगा माइनस का थ्री के आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया, तो ये कांस्टेंट सी बन गया। और आई लिखेंगे तो आई बनेगा इसका एम आर स्क्वायर बाई टू। तो टाइम पीरियड निकाल लिया, टू पाई अंडर रूट आई बाई सी से ये आ रहा है टू पाई अंडर रूट एम अपॉन सिक्स के। बोलो क्लियर है? और देखो मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर है एम मास आर रेडियस, और
इधर एक स्प्रिंग है कांस्टेंट के, और इधर एक ब्लॉक है स्मॉल एम। ठीक है, क्वेश्चन इज कि थ्रेड डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर। हमें निकालना है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। देखो देखो, इसको वैसे ही बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्स नॉट का एक्सटेंशन है, ठीक है, तो सिलेंडर के दोनों तरफ टेंशन भी सेम रहेगा, टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू जो है वो के एक्स नॉट के भी इक्वल होगी। टी नॉट जो है वो के एक्स नॉट के भी इक्वल होगा और एम जी के भी इक्वल होगा। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाउ डिस्प्लेस द मास m डाउनवर्ड बाई स्मॉल x। देखो, तो अगर हम इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो अभी बताओगे कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा। तो भाई स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा अब के एक्स प्लस एक्स नॉट। ध्यान से देखना, तो एक एफबीडी बनेगा इस स्मॉल एम का। स्मॉल एम के एफबीडी में हम लोग सिंपली बोलेंगे कि इस पे टी ऊपर लगेगा और इस पे एम जी नीचे लगेगा और इसका एक्सीलरेशन ए ऊपर की तरफ आएगा। ये एक्सीलरेशन हम लोग निकालेंगे। और अगर हम सिलेंडर का एफबीडी बनाए तो लेट से सिलेंडर के एफबीडी में उसके सेंटर पे तो कोई मतलब नहीं है, बाकी दोनों फोर्सेस दिखाएं अगर, तो इधर की तरफ टी लगेगा, इधर की तरफ बताओगे कितना फोर्स होगा सिलेंडर के लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में। क्योंकि के एक्स नॉट प्लस एक्स, के एक्स नॉट प्लस एक्स। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये मास ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और जो थ्रेड है वो डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एंगुलर एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा और कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए। क्या भाई, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सिलेंडर का एक्सीलरेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होगी ए बाई आर। बोलो। यस सर। तो हम लोग एक इक्वेशन मास के लिए बनाए, तो मास की इक्वेशन बनेगी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। और अगर हम सिलेंडर के लिए बनाए तो सिलेंडर के लिए होगी के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस टी और इंटू आर, ये हो गया टॉर्क, इक्वल टू आई, आई का मतलब है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब है ए बाई आर, इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस ऐड करते हैं, क्या मिलेगा देखो, आर तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2 इंटू ए। बताओ यहां तक आ रहा है। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें तो के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल हो जा रहा है, तो तुम यहां से देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हमको के एक्स अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 2, या इसको लिख सकते हैं 2k अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। बताओ यहां तक पहुंचे, पहले बताओ। अब एक्सीलरेशन आ गया तो एक्सीलरेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, ओमेगा स्क्वायर एक्स से। भाई अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसका एक्सीलरेशन इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस पे क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक तरह से हमको ये जो कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का आंसर सीधे सीधे हो गया
2 पाई अंडर रूट क्या लिखेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 2k। सर वहां पर 2k अपॉन कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम आएगा ना? अच्छा हाँ, 2 स्मॉल m होगा, करेक्ट, ये 2 स्मॉल m आएगा। ठीक है, बताओ क्लियर है क्वेश्चन। तो देखो ऐसे केसेस जहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों और सब साथ में ऑसिलेट हो रहे हों, इस केस में क्या हो रहा है ना कि सिलेंडर कर रहा है एंगुलर एसएचएम और मास कर रहा है लीनियर एसएचएम। सिलेंडर का हो रहा है एंगुलर एसएचएम और मास का हो रहा है लीनियर एसएचएम, ठीक है ना। तो तुम किसी का भी एक्सेलरेशन निकालो, मास का एक्सेलरेशन निकालो या सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, तो सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा के प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा और एक्स और मास का लीनियर एक्सेलरेशन है तो वो एक्स के प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे अपने आप प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। अच्छा एक मेथड और होता है टाइम पीरियड निकालने का, वो भी देख लो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है बट थोड़ा सा देख लो। एक नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड इन SHM। एनर्जी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड इन SHM। एनर्जी मेथड क्या है, इसमें भी थोड़े से स्टेप्स लिख लो। स्टेप 1 में हम लोग लिखेंगे, स्टेप 1 इज कंसीडर द बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन and write a balancing equation, write a balancing equation among forces acting on body। तो ये हमारा स्टेप 1 कॉमन है, वहां पे भी स्टेप 1 यही लिखा था। स्टेप 2 इज now displace the body by amplitude capital A and let it oscillate about मीन पोजीशन। एंड लेट इट ऑसिलेट मतलब दूसरा स्टेप ये है कि हम बॉडी को कैपिटल ए से डिस्प्लेस करेंगे और कैपिटल ए से डिस्प्लेस करने के बाद इसको ऑसिलेट होने देंगे। स्टेप 3 इज राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी E at general position x इक्वल टू x। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये कि बॉडी का जो टोटल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है और वो एक्सप्रेशन लिखना है जनरल पोजीशन x पे। अच्छा जो जनरल पोजीशन x होगी वो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच का कोई पोजीशन होगा, जनरल पोजीशन है यानी x के टर्म्स में ये एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है। And step 4 is differentiate the energy expression with respect to time and make it इक्वल टू 0 एज। अब देखो एज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अगर टोटल एनर्जी एक्सप्रेस एसएचएम में कांस्टेंट है तो डीई बाई डी टी 0 होगा और डीई बाई डी टी जब तुम 0 करोगे
तो फाइनली तुम्हें जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, और ये जो फॉर्मेट फाइनली आ रहा है दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम मिल जाती है तो उस इक्वेशन को देख के हम गेस कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू रही होगी। बताइए स्टेप्स पहले क्लियर है? क्या स्टेप्स हैं, अप्लाई करते हैं इनको अभी, बोलो। मान लेते हैं कि हम इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जो ऊपर हम लोगों ने किया है, ठीक है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टेप्स तो कॉमन थे। कॉमन ये था कि भाई इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पे हम लोग लिखेंगे कि टी नॉट जो है वो के एक्स नॉट के इक्वल है और के एक्स नॉट जो है वो एम जी के इक्वल है। इक्विलिब्रियम पे तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होने देंगे। तो ध्यान रखना जब ये ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा होगा, यानी कि जो ए एम्पलीट्यूड है वो एक्स से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बताओ कि जब ये बॉडी इस एक्स पोजीशन से गुजर रही होगी तो क्या इसके पास कुछ स्पीड रहा होगा ना, बताओ। जब ये बॉडी मीन पोजीशन से गुजर रही है, सॉरी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे, तो इसके पास कुछ स्पीड वी रहा होगा। इसी तरह से ये भी हमने एक्स एक्सपेंड कर दिया है और ये सिलेंडर भी उस वक्त ओमेगा से घूम रहा होगा। ओमेगा की वैल्यू है वी बाई आर। स्टेप 1 तो है एनर्जी फोर्स का बैलेंसिंग इक्वेशन जो हमने बना दिया। स्टेप 2 था कि हमने उस ब्लॉक को कैपिटल ए डिस्टेंस खींचा और छोड़ दिया, तो ब्लॉक ऑसिलेट करेगा अप डाउन और पुली ऑसिलेट होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इनको हमने बीच में कहीं स्टडी किया है, बीच में यानी कि जनरल पोजीशन पे। तो उस जनरल पोजीशन पे अगर ब्लॉक वी स्पीड से जा रहा होगा तो सेम उसी टाइम पे सिलेंडर ओमेगा से घूम रहा होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ। यस सर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ध्यान रखना सिस्टम का लिखेंगे, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल जितनी भी तरह की एनर्जी है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है तो हमें कहीं रेफरेंस भी लेना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं कि उसका रेफरेंस हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले लेते हैं। यू की वैल्यू 0 है एट इक्विलिब्रियम, बताओ। तो अब देखो बताओ कौन कौन सी एनर्जी है। सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितना लिखेंगे, आई लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का मतलब होगा वी अपॉन आर का होल स्क्वायर। बोलिए, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की लिखते हैं पहले। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। और ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम देखो क्या ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स होगी। इस एक्सप्रेशन में कहीं डाउट है तो बताओ। सर उस पुली की हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिखी? अरे बेटा पुली ऊपर नीचे करेगी क्या, यहीं ले लो रेफरेंस उसका, ऐसी बातें बोलते हो। वो दोनों साइड में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है सर। गजब ही डाउट पूछते हो। वो तो कहाँ ऊपर नीचे हो रही है, जो ऊपर नीचे हो रहा है उसका लिखो, वो तो 0 ही रहेगा। यस सर। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, ध्यान से देखना, डीई बाई डी टी। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हाफ स्मॉल एम, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2v और v का डेरिवेटिव होगा dv बाई डी टी। फिर प्लस प्लस देखना ध्यान से आएगा ये 1/4 कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, तो ये होगा फिर से 2v और ये होगा dv बाई डी टी। प्लस स्प्रिंग का एनर्जी, स्प्रिंग का एनर्जी होगा हाफ के, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम्स x प्लस एक्स नॉट होगा और x प्लस एक्स नॉट का करेंगे तो x नॉट का 0 होगा और x का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dx बाई डी टी। और माइनस एम जी एक्स में माइनस एम जी और x का डेरिवेटिव फिर से dx अपॉन डी टी, और ये हमको करना है इक्वल टू 0। बताओ सेकेंड स्टेप क्लियर है? अब तुम ध्यान से देखोगे पूरी इक्वेशन में तो ये dx बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। dx बाई डी टी यहां से, dx बाई डी टी यहां से, v यहां से, v यहां से, बताओ वो 0 में चला गया। बचा हुआ लिखो क्या है, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, जैसे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। देखो बचा हुआ क्या आएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ लिखेंगे तो आएगा m प्लस कैपिटल M बाई 2
और इनटू डीवी बाई डी टी एंड प्लस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो क्या ये के एक्स नॉट और एम जी भी कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 1 से। और अब देखो क्या बचा, तो बचेगा 2m प्लस कैपिटल M इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस 2kx इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस 2k अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो मिल गया जो चाहिए था, बताओ। बोलिए। कोई डाउट कहीं, बताइए। देखो नोट करो, कोई डाउट है बताओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट देखो। सपोज ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ और ये सिलेंडर है M, R, ठीक है, और स्प्रिंग अटैच है। कोई बताएगा कि इसके ऑसिलेशंस कैसे होंगे अगर हम सिलेंडर को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो क्या होगा? सिलेंडर को डिस्प्लेस करके अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा? सर वो रोल करेगा आगे पीछे। मतलब कैसा मोशन होगा, ये विजुअलाइज हो रहा है दिमाग में? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग भी होगा और ऑसिलेशन भी होंगे, तुम ध्यान से देखो तो। ये बॉडी जो है आगे पीछे भी कर रही होगी, मतलब ध्यान से सोचो तो इसका जो सेंटर होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा लीनियर। बताओ यस और नो? यस सर। और अगर हम सेंटर पे बैठ के बॉडी को देखें तो बॉडी के ऑसिलेशन इस तरह से हो रहे होंगे, यानी सेंटर के अबाउट बॉडी एंगुलर एसएचएम कर रही है और बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर एसएचएम कर रहा है। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, बताओ, निकालो। Cylinder is displaced slightly and released. Find time period of small oscillations. देखो करो ट्राई। देखो इसको कैसे करूं मैं, एनर्जी से करूं या फोर्सेस से करूं? एनर्जी से हो जाएगा। दोनों से ट्राई कर लेना तुम, मैं एक से कर देता हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको इक्विलिब्रियम से। तो मान लेते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इक्विलिब्रियम से हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है तुम ध्यान से देखो, इसका सेंटर यहाँ से x डिस्टेंस हमने डिस्प्लेस किया। तो x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के बाद अगर हम इसका FBD बनाएंगे, ध्यान से देखो, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? तो देखो इसके सेंटर पे लग रहा होगा इधर की तरफ kx, ठीक है। अब क्योंकि रोलिंग होगी तो इधर की तरफ हो जाएगा एक्सीलरेशन और इधर की तरफ हो जाएगा अल्फा। अल्फा को लिखेंगे A/R और अल्फा कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इस पे पीछे की तरफ लगेगा।
तो ये रोलिंग का ही क्वेश्चन हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो, एसएचएम का नहीं है। तो यहाँ से सीधी सीधी लिखेंगे के एक्स माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ए बाई आर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो, तो यहाँ से मिलेगा के एक्स इज इक्वल टू 3ma/2, तो तुम्हें यहाँ से a मिल जाएगा 2k/3m टाइम्स x। तो कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√3m/2k। यही निकाला सभी ने? यस सर। बोलो, डाउट किसी को? यस कोई सर। कोई डाउट किसी को? हो गया? सर हाँ सर जैसे अगर इसमें हम लोगों ने उसको डिस्प्लेस किया x, उसके बाद अगर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स लिखें तो वो के एक्स माइनस एफ एस आएगा। हाँ, लेकिन फिर एफ एस की वैल्यू निकालो एक्स के टर्म्स में, फिर वहां डालो। एफ एस की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें फिर से यही दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। यस सर। एफ एस की वैल्यू तो यहीं से निकल आएगी ना, अरे मतलब फर्स्ट इक्वेशन में पुट ये करके। दो इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेंगी ना, यस सर। यही तो बोल रहा हूँ। फिर से सपोज सिलेंडर है, लेकिन इस बार हमने इस पे जो स्प्रिंग कनेक्ट की हुई है वो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कनेक्ट की हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन फिर से वही है, सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। देखो करो, देख लो इसको। देखो यहाँ भी यही काम करना है। अगर हम सिलेंडर को इसके सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। अब एक बात ये बताओ कि अगर हम सिलेंडर का सेंटर x आगे ले जाएंगे तो ये जो ऊपर स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितना आएगा? x ही आएगा या कुछ और आएगा? बोलिए भाई। 2x आएगा। 2x एक्स कोस आएगा। थीटा। यस, यही और गलत हो थीटा गया। कहाँ से हो गया यार? तुम लोग पता नहीं क्या पुराना सब भूलते जाते हो, तो बड़ा दिक्कत होती है मुझे। तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा 2kx, और नीचे बॉटम पे हम लोग फ्रिक्शन इधर आगे की तरफ लगाएंगे, और सेंटर का एक्सीलरेशन a आगे की तरफ, और बॉडी का अल्फा हो जाएगा a/r। बनाओ इक्वेशन, क्या बनेगी? तो ये इक्वेशन होगी 2kx प्लस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन होगी 2kx माइनस एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई बनेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा बनेगा a/r, इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखो ऐड करो क्या मिलेगा, तो 4kx इज इक्वल टू 3m/2 टाइम्स a। तो यहाँ से a की वैल्यू 8k/3m आएगी टाइम्स x। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, एंड टाइम पीरियड वुड बी 2π√3m/8k। बताओ क्या दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी? हम्म, बोलिए। सर सर वो इनर्शिया डायमीटर वाला नहीं लेंगे? हाँ सर डायमीटर के अलॉन्ग। बेटा
बेटा थोड़ा तुम लोग पता नहीं कैसे सोचते हो यार, बॉडी तो वही सेंटर के अबाउट ही घूम रही है ना, बॉडी डायमीटर के अबाउट घूम रही है क्या? विजुलाइज करो जरा। सिलेंडर का मोशन ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में अलग अलग है क्या, कि एक जैसा है? यस सर। विजुलाइज भी तो करो थोड़ा सा साथ ही साथ। नेक्स्ट देखो, ये एक रफ कॉनकेव सरफेस है ऑफ रेडियस आर, रेडियस कैपिटल आर, और इस सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एम मास, स्मॉलर रेडियस का एक स्फेयर है। ठीक है, तो इस स्फेयर को अगर हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, इनिशियली वो नीचे है बट अगर उसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ देते हैं तो इस स्फेयर का मोशन कैसे होगा? क्यों भाई, इस स्फेयर का मोशन कैसे होगा? तो क्या ये ऊपर नीचे चढ़ेगा? ध्यान से अगर तुम देखो तो इस केस में जो स्फेयर का सेंटर है, ध्यान से सोचना, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है वो जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होगा, यानी सेंटर भी एंगुलर एसएचएम कर रहा है और सेंटर पे बैठ के अगर हम बॉडी को देखेंगे तो बॉडी क्योंकि रोटेट भी हो रही है तो वो भी एंगुलर एसएचएम हो रहा है। तो इसमें हमको टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस निकालना है। If sphere is slightly displaced and released, then find time period of small oscillations. देखो करो ट्राई। देखो इसमें हम लोग करेंगे ये काम पहले कि ये जो स्फेयर है, ठीक है, इसी स्फेयर को हम लोग जो वर्टिकल वाला इक्विलिब्रियम लाइन है वहां से हम लोग इसको थीटा डिस्प्लेस करते हैं क्योंकि पेंडुलम की तरह ही है ये, और थीटा डिस्प्लेस करने के बाद इसके ऊपर फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम फोर्सेस देखेंगे तो ये वाला बनेगा mg cos थीटा, ध्यान से देखते जाना, इधर वाला बनेगा mg sin थीटा, फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लगेगा लेट से fs, और इसका एक्सीलरेशन a होगा नीचे की तरफ इंक्लाइन की तरह, और अल्फा होगा एंटी क्लॉकवाइज a बाई स्मॉल r।
सबसे पहले ये बताओ क्लियर है या नहीं? अगर हम थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये एक्सीलरेशन ए से नीचे की तरफ आएगा और अल्फा निकल के आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो अल्फा है ये इसका ए बाई आर है, ठीक है। अब इसका अगर इक्वेशन बनाए तो हम लोग लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए और एफ एस इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई बनेगा 2/5 एम आर स्क्वायर, अल्फा बनेगा ए बाई आर। तो इन दोनों से जरा ए निकालते हैं, क्या आएगा? तो यहाँ से आएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 7/5 इंटू एम ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आएगी 5g साइन थीटा अपॉन 7, ठीक है। बोलो, ये तो इसका एक्सीलरेशन आया। लेकिन अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम की तरह देखना चाहते हैं तो हमें देखना ये है कि ये वाली जो लाइन का अल्फा है, ध्यान से समझना, इस लाइन का जो अल्फा है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर हम इस लाइन का अल्फा डैश निकालें तो ध्यान से देखो, क्या ये अल्फा डैश ए अपॉन आर माइनस आर के इक्वल होगा? और अगर हम इसको ए अपॉन आर माइनस आर लिखें तो ये बन जाएगा 5g अपॉन 7 टाइम्स आर माइनस आर इंटू साइन थीटा। और अब हम यहाँ पे थीटा को स्मॉल कर सकते हैं। तो अगर हम थीटा को स्मॉल कर दें तो अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी 5g अपॉन 7 टाइम्स आर माइनस आर इंटू थीटा। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं अल्फा डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7 आर माइनस आर अपॉन 5g। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बताइए कहीं डाउट है तो। कोई डाउट है तो बताइए। एक अल्फा बॉडी का है और वो जो अल्फा डैश लिखा हुआ है वो उसके सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग का अल्फा है वो। तो लाइन ज्वाइनिंग का जो अल्फा है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एंगुलर एसएचएम बनेगा। ठीक है सर इसमें एक चीज नहीं समझ आ रही सर। सर एक्सीलरेशन से सर डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते थे? क्या ये लीनियर एसएचएम है? बताओ, क्या ये लीनियर एसएचएम है? अगर लीनियर एसएचएम नहीं है तो फिर हमें थीटा निकालना पड़ेगा ना, थीटा अल्फा डैश निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन से तो तब कर सकते थे ना जब एक्स लिया होता हम लोगों ने। ठीक है सर। सर वैसे पेंडुलम सर सर एंगुलर एसएचएम भी करता है एक साथ और सर लीनियर एसएचएम भी करता है एक साथ, ऐसा होता है नहीं क्या? बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम ही बोलते हैं। वो देखो बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, बट उससे नहीं मतलब है। सिंपल पेंडुलम एंगुलर एसएचएम ही करता है। सर एक्ससीवी के एग्जांपल में तो था सर कि सर एंगुलर कितना एक्सीलरेशन है, लीनियर कितना एक्सीलरेशन है। तो वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकाला हुआ है बॉडी का, उसने ये थोड़ा ना लिखा है कि सिंपल पेंडुलम जो है लीनियर एसएचएम कर रहा है, ऐसा लिखा है कहीं बताओ। और कुछ भी लिखा हुआ है उस पर विश्वास करने से पहले अपना भी तो दिमाग चलाओ। वो जो है तुम्हारे पास, वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि सर्कल में चल रहा है, सिर्फ इतनी बात मुझे बताओ।
पार्टिकल sir. स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि Circle है. सर्कल में चल रहा है, तो बस फिर क्यों इस पे इतनी बहस क्यों, जब दिख रहा है जो चीज सर्कल पे है तो सर्कल पे है। ठीक है सर. ठीक है ना। तो हम लोगों का लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम का ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन वाला पार्ट है जिसमें भी टाइम पीरियड वगैरह निकालना है वो सारी चीजें खत्म होती हैं। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में छोटी छोटी एक दो बातें बची हुई हैं। एक तो है क्या कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स, और एक बचा हुआ है डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। वो फिर चलो कल करेंगे।